क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राहें महागठबंधन से बिहार में अलग होने वाली हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने ये एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 243 विधानसभा सीटों से आवेदन मांग रही है। यानी कि जो कांग्रेस है वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि अब जो है कोई भी आम आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस में आना चाहता है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, वो डायरेक्ट आवेदन कर सकता है। और वो सभी 243 सीटों पर ये आवेदन मांगे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि तैयारी हम 243 सीटों पर करेंगे, हम ये पार्टी को, ये महागठबंधन को ये बताएंगे कि देखिए हमारे पास कितने उम्मीदवार हैं, कितने प्रत्याशी हैं जो इच्छुक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से इसे कांग्रेस को एक्टिवेट करने की बात हो रही है कि सारे विधानसभाओं में कांग्रेस को एक्टिवेट किया जाए। लेकिन ये बात तो अलग हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्यूआर कोड से आवेदन करना है। देखिए क्यूआर कोड का फंडा जो है बिहार में पहली बार किसी पार्टी ने ये इजाद किया है कि हम जो है उम्मीदवारों का चयन क्यूआर कोड के जरिए करेंगे। क्यूआर कोड में एक क्यूआर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इस क्यूआर कोड को आप जब ओपन करेंगे तो एक जो है फाइल खुलेगी और फाइल में आपको जानकारियां देनी होगी। उन जानकारियों में क्या क्या मांगी गई है उसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। उसमें ये जानकारी मांगी गई है कि आपने जो है अपने इलाके में कितनी जनसभाएं की है, कितने झंडे जो हैं घरों पर लगाए हैं। इंटरनेट मीडिया यानी सोशल मीडिया का आज ज़माना है, सोशल मीडिया में आपके कितने फॉलोअर्स हैं। बूथ कमेटी की अपडेटेड लिस्ट वेरिफिकेशन भी आपको इसमें जमा करनी होगी, यानी कि अटैच करना होगा। राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होगा, सीटों पर जब चर्चा होगी, तो हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और कितनी सीटों पर सहयोगी दल जो है, जो आपस में महागठबंधन जो कहते हैं, वो कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन हमारी तैयारी 243 सीटों की है और 243 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और ये आवेदन सीधे हाई कमान को जाएगा। हाई कमान वहाँ से तय करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 243 सीटों पर ये आवेदन मांग रहे हैं, लेकिन फाइनल जो है वो 50 सीट या 60 सीट या 70 सीट, जितनी भी महागठबंधन में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, उन सीटों पर जो फाइनल किया जाएगा वो हाई कमान द्वारा किया जाएगा कि 70 सीटों पर जितने आवेदन आए हैं उन आवेदनों में से उनको चुना जाएगा। यानी कि कांग्रेस जो है वो दोनों तरफ से तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती है कि अगर कोई भी सीट हमें दी जाती है, क्योंकि ये तय नहीं है कि वैशाली की सीट मिलेगी, हाजीपुर की सीट मिलेगी, पटना की सीट मिलेगी, आरा की सीट मिलेगी, कहाँ की सीट मिलेगी, अब ये तय नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारी तैयारी पुख्ता रहे और जैसे ही जो है वो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद हम वहाँ से उम्मीदवार का चयन कर लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।